Hello dear student, you are most welcome in this online class by इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज टूवर्ड्स सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद. Dear student, in my previous online class you have read your English literature textbook Prose Flamingo, first chapter, the last lesson, written by Alphonse Daudet, first paragraph. Dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने फ्लेमिंगो लिटरेचर टेक्स्ट बुक प्रोज के अंतर्गत पहला चैप्टर द लास्ट लेसन जो कि एल्फॉन्स डाउडेट ने लिखा है उसके प्रथम पैराग्राफ का अवलोकन आप लोगों ने किया. डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में जो एक्सप्लेन पढ़े थे, जो एक्सप्लेनेशन आप समझे थे, उसमें ये बताया गया था कि फ्रेंच को जब अपने स्कूल में समय से पहुंचना था, लेकिन उस दिन भी फ्रेंच स्कूल देर से गया और इस बात से यानी देरी से जाने के कारण फ्रेंच को इस बात का डर था कि उसके टीचर एम हैमेल उसे बहुत डांटेंगे, फटकारेंगे. और मेन कारण डांटने फटकारने का यह था कि एम हैमेल द्वारा उसे दिशा निर्देशित किया जा चुका था कि उससे पार्टिसिपल के विषय में कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जाएगा. और पार्टिसिपल ही एक ऐसी चीज़ थी जिसके विषय में फ्रेंच को कुछ जानकारी नहीं थी. एक क्षण के लिए तो फ्रेंच ने यह सोचा कि वह स्कूल न आकर के रास्ते में से ही कहीं भाग जाए और वह पूरा दिन बाहर ही बिताए. जंगल के छोर पर पक्षी भी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्सिया के सैनिक अभ्यास भी कर रहे थे. और वह सारे चीज़ पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा लुभावनी थी, किंतु उसके अंदर विरोध करने की शक्ति थी. फिर भी वह तेज़ी से विद्यालय के लिए गया. तो डियर स्टूडेंट, यह एक्सप्लेनेशन तो आप लोग कल पढ़े थे. आइए आज हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. देखिए बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, सूचना पट्ट जिसे कहते हैं वह होती है बुलेटिन बोर्ड. When I passed the town hall, when French reached towards the town hall, जब फ्रेंच सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, देन देयर वाज सो क्राउड नियर द नोटिस बोर्ड. तो उसने क्या देखा कि सूचना पट्ट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, उन लोगों के सभी बुरे समाचार वहीं से आए थे. एज वेल एज, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द लास्ट बैटल, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now. पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे, जैसे हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानून आदेश संबंधी समाचार, सेनाधिकारी के आदेश से संबंधित समाचार. और मैं एंड आई थाट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके हुए
अपने मन में ही सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सी बात हो सकती है। व्हाट कैन द मैटर बी नाउ, अब और कौन सी बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, वाचर ए नेम, देखिए वाचर ब्लैक स्मिथ जिसे हम लोहार कहते हैं, वास्टर उसका नाम था, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस ट्रेनी प्रशिक्षु, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर, तो तुरंत वाक्टर नामक लोहार जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस जो वहाँ अपने प्रशिक्षुओं के साथ रीडिंग द बुलेटिन समाचार पत्र पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, ही कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे पुकारा। डू नॉट गो सो फास्ट बब, डू नॉट गो मत जाना, सो फास्ट इतना तेजी से, बब यहाँ उसको संबोधित करते हुए कहा गया है, लड़के समझिए। डू नॉट गो सो फास्ट बब, लड़के इतनी तेजी से मत जाओ, लड़के जल्दी मत कर। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स ए लॉट ऑफ, पर्याप्त मात्रा में। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए, विद्यालय पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका सेकंड पैराग्राफ। कम टू थर्ड पैराग्राफ। I thought he was making fun of me. Here, Franz thought that Walter was making him fool. यहाँ I thought he was making fun of me. फ्रेंच को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। And reached M. Hamel's little garden all out of breath. और फ्रेंच बुरी तरह हाँफता हुआ एम हैमेल के छोटे से बागीचे में पहुंचा। यूजुअली वेन स्कूल बिगन इंस्टेंटली एज वेल एज वेन स्कूल वाज ओपन, प्रायः या आमतौर पर जब विद्यालय चलते थे, जब विद्यालय खुला हुआ होता था, there was a great bustle, bustle means noise, there was a great bustle everywhere, everybody could see, could hear noise, तो चारों तरफ अफरा तफरी या शोरगुल सुनाई देता था। which could be heard out in the street where everybody could hear all the noise in the street, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज का खोला जाना अथवा बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, इन यूनिसन मीन्स इन चोरस, इन यूनिसन मीन्स इन चोरस, एक साथ। which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping, rapping means knocking, खटखटाना on the table। टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए
कानों पर हाथ रखकर समवेत स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु देखिए, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, बट नाउ एट दिस मोमेंट एवरीथिंग वाज सो साइलेंस, परंतु अब सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. Here Franz thought that he wanted to approach within his desk side without anybody seen. फ्रेंच को विश्वास था कि उस शोर शराबे के बीच बिना किसी को दिखाई दिए वह अपनी मेज पर पहुंच जाए। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. But at that moment everything was so silent as it may be Sunday morning. देखिए, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. परंतु उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से वह अपने क्लासमेट को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल, टेरिबल मीन्स ड्रेडफुल, फियरफुल, डरावनी आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमेल जो कि उसके टीचर थे, वह अपने भयानक आयरन के डंडे को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब यहाँ फ्रेंच को दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने ही उसे अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट मीन्स टू बी शाई, शर्माया हुआ होना। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। यू कैन थिंक हाउ ही वाज शाई एंड हाउ ही वाज इन ड्रेड। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय फ्रेंच कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। Come to the fourth paragraph. But nothing happened. But there was nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। एम हैमेल saw me. Here एम हैमेल looked towards him. यहाँ एम हैमेल उसकी तरफ देखे एंड said very kindly and spoke gently, और उससे बड़ी दयालुतापूर्वक कहे, Go to your place quickly, please. Sorry. Go to your place quickly, little Franz. And here he ordered little Franz, go to your place at once. कि छोटे नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। They were beginning without you. They were starting without him. वे लोग बिना उसके आए ही पाठ को शुरू करने वाले थे। डियर स्टूडेंट, यह रहा थर्ड पैराग्राफ। I hope you will be understand the whole explanation. Here you are advised to learn word meaning very fluently way, very clearly way. If you may learn your word meaning, then it is easy for you to explain every paragraph, every chapter's thing. So मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप निसंदेह कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके विषय में मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।